हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज मेंसुरेशन के इस लेक्चर पे हम बात करेंगे वृत्त की। देखो, वृत्त होता क्या है। वृत्त मतलब सर्कल। जो वृत्त मतलब जो वृत्ताकार हो या सर्कुलर हो वो वृत्त है ना। ठीक, जैसे घुमावदार है ना, या गोल भी बोल देते हैं, लेकिन वृत्त ये है। ठीक, देखो वृत्त की संरचना ऐसी है, तो ये थोड़ी डिफरेंट संरचना है और इसमें डिफरेंट थोड़े कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, देखो ये वृत्त है। इसमें टर्मिनोलॉजी की मेन बात करते हैं। ये होता क्या है, देखो वृत्त है और वृत्त का क्या है, ये केंद्र है। केंद्र मतलब ये वृत्त की परिधि है। ठीक है, ये वृत्त की परिधि है, आउटर बाउंड्री है। और ये क्या है, केंद्र है। मतलब केंद्र मतलब बीच का। यहाँ सभी वृत्त की परिधि के सभी बिंदुओं से इसकी दूरी समान होगी। ठीक है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो देखो, और एक चीज़, ये क्या हो गया, वृत्त का केंद्र। और देखो, एक भुजा जो वृत्त के केंद्र से होके जाए और जो दोनों मतलब परिधि को छुए, और ये वृत्त के केंद्र से होके जा रहा है, देखो ये भुजा, तो इसको क्या बोलते हैं, व्यास। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का है तो ये व्यास हो गया। अगर ये केंद्र से लेके अगर इस परिधि तक केवल एक ही परिधि तक की बस भुजा है तो उसको बोलेंगे त्रिज्या। ठीक है, तो मान के चलो ये व्यास मतलब है ना, डायमीटर मतलब ये क्या हो जाएगा, डी। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर, त्रिज्या का आर। ठीक, व्यास का डी। और देखो, अगर कोई व्यास है या कोई भी, देखो अगर व्यास तो केंद्र से होके जा रहा है, ऐसी भुजा है। लेकिन अगर केंद्र से होके ना जाए, वो भुजा को क्या बोलते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो ये केंद्र को टच नहीं किया, या यहाँ से यहाँ तक, तो केवल परिधि के दो बिंदु छू रहा है, लेकिन अगर केंद्र को नहीं छूता है तो उसको बोलते हैं जीवा। ठीक, और एक बात, कोई भी केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब, ठीक है, केंद्र जीवा को दो भागों में विभक्त करता है। ठीक है, ये जीवा एक केंद्र है, जीवा पे मैं लंब डाल रहा हूँ। ठीक है, 90 डिग्री पे। तो ये क्या हो जाएगा, जीवा को दो भागों में विभक्त कर, मतलब ये जो ये दोनों भागों की लंबाई सेम होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सेम होगी। वैसे यहाँ से मैं इसमें डाल देता हूँ लंब, तो इन दोनों ये दो बराबर भागों में विभक्त कर दिया गया है। ठीक है, ये जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक भी और यहाँ से यहाँ तक दोनों भुजा बराबर होगी। ठीक, और अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, देखो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें कोई फार्मूला मैं डेवलप करके नहीं बताऊंगा, ये इतना आप याद रखिए। और देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर है, दो राशि है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया है। ये यहीं से समझ में आ रहा है, यहाँ पे कंफ्यूज ना होना। और इसकी परिधि क्या होती है, देखो वहाँ पे परिमाप बोलते थे, या परिधि एक ही मतलब है। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, वृत्त के टर्मिनोलॉजी में परिधि बोलते हैं उसे। ठीक है, तो परिधि, इसकी लेंथ कितनी होती है, मतलब ये वाली पूरी परिधि, इसकी लेंथ कितनी होती है, तो परिधि की लेंथ कितनी होगी, ये होती है 2πr। तो परिधि जो है एक विमी राशि है, जानते हो आप। तो एक विमी राशि है, इसीलिए r एक है। ठीक है, और ये पाई क्या होता है मैं बता देता हूँ, पाई को भी। देखो पाई क्या होता है, पाई एक अचर राशि है, इसका मान फिक्स रहता है। इसका मान होता है 22/7।
या 7 से 22 को भाग दे के देखोगे तो आएगा 3.14। ठीक, तो ये आप पाई का मान याद हमेशा होना चाहिए आपको, ये हमेशा काम आएगा आपके। और बात कर लेते हैं थोड़ा अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त से पहले एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, ये व्यास, व्यास जो होता है इसका एक नाम और है, सॉरी, त्रिज्या जो है उसका एक और नाम है, ये त्रिज्या जो है उसका एक और नाम है। त्रिज्या को ही अर्धव्यास भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो होता है व्यास का जो होता है आधा होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है और यहाँ से पूरी यहाँ तक का है व्यास। तो त्रिज्या को अर्धव्यास भी बोला जाता है, इसे हमेशा याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन में अर्धव्यास करके क्वेश्चन आता है और उसको हम व्यास ही कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, देखो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त क्या होता है, देखो वृत्त को आधा कर दो तो वो अर्धवृत्त है। ठीक, वृत्त को आधा कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। और अर्धवृत्त की परिमाप कितनी होगी या परिधि कितनी होगी, परिमाप ही मान लो, परिधि तो पूरा इसको बोला जाता है गोल को, तो परिमाप कितना होगा, देखो ये पूरा गोलाई कितना था, 2 पाई आर था, तो ये इतना यहाँ से यहाँ तक का गोलाई कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो गोलाई है ये कितना होगा, ये हो जाएगा पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर का आधा पाई आर। और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस क्या है, आर है, त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ भी आर है, त्रिज्या है, तो ये क्या हो जाएगा 2 आर, पाई आर और टोटल 2 आर, तो टोटल कितना हो गया पाई आर और 2 आर, या बोल सकते हो आर कॉमन ले लो, पाई प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा उसका परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप ऐसा होता है। या आप तुरंत भी निकाल सकते हो, फार्मूला याद रखना चाहो तो याद भी रख सकते हो। तो वृत्त में हमने इतना ही बात किया और इतना ही बहुत है आपके मेंस्ट्रुएशन के लिए। अब बाकी के जो कौन से एंगल वगैरह हैं वो तो ज्योमेट्रिक लेक्चर में मैं बताऊंगा उसको। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे मैथ्स एकेडमिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू।